तो नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की अंतरिम बजट पेश हो चुका है और हमारे साथ हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा। इनसे हम जानेंगे कि व्यापारियों को इस बजट में क्या मिला। ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार ने बजट पेश कर दी है, सरकार व्यापारियों को क्या मिला इस बजट में। देखिए, डायरेक्ट तरीके से तो व्यापारियों को देखा जाए तो कुछ भी नहीं मिला। पर जिस तरह से इन्होंने बजट को पेश किया विकास के हिसाब से 2047 के मॉडल को दिखाते हुए, उस हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने कई चीजें अच्छी भी की है। जैसे 2000 करोड़ मकान को दिया आवास योजना में, मत्स्य विभाग को बढ़ावा दिया, ब्लू इकोनॉमिक को बढ़ाया। उसके बाद इन्होंने जो रिफंड मिलने में 90 दिन लग जाते थे उसको 10 दिन में किया। मुद्रा योजनाओं में इन्होंने फंड बढ़ाया। दीदी लखपति वाले में इन्होंने फंड बढ़ाया। वंदे मातरम की तर्ज पे कई ट्रेनों को चलाया, कई डब्बों को बढ़ाने की बात कही। और इसी तरह करके इन्होंने जैसे एक बहुत अच्छा काम किया कि 9-10 में जिन लोगों के ऊपर भी 25,000 का कर्ज बाकी है, इनकम टैक्स या सेल टैक्स का जो भी जीएसटी का नोटिस आया हुआ है, वो माफ कर दिया। और सन 2010 से 2015 तक 10,000 का माफ कर दिया। तो ये सब चीजें कुछ अच्छी तो की हैं, पर जो व्यापारियों को उम्मीदें थी कि ये स्लैब बढ़ेगा और जीएसटी कम होगी, खाने के सामानों पे जीएसटी कम होगी, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी जब बने थे तो उन्होंने ये कहा था कि जब मेरे पास ज्यादा टैक्स आएगा तो मैं कम करूंगा। तो आज इनके पास 1,66,000 करोड़ रुपए का टैक्स आ रहा है, और जो कि कई गुना ज्यादा पिछले वर्ष की के से भी डबल आया है। पर इसके बावजूद इन्होंने टैक्स कम नहीं किए, जबकि इनको पेट्रोलियम पदार्थों को टैक्स में ले आना चाहिए था, खाने पीने के सामानों को टैक्स मुक्त कर देना चाहिए था, ताकि महंगाई घट जाती। महंगाई आप पिछले साल की अपेक्षा देखिए, हर चीज के दाम बढ़े हैं। अगर गैस के दाम कम हुए हैं तो बहुत चीजों के बढ़े हैं। तो और 2 लाख तक का इनको लोन जो है व्यापारियों का माफ कर देना चाहिए था। इस बजट में कुटीर उद्यमियों के लिए, लघु उद्यमियों के लिए, लघु व्यापारियों के लिए, कुटीर व्यापारियों के लिए, ठेला पटरी वालों के लिए ऐसा कोई चीज नजर नहीं आई। अच्छा, एक चीज बताइए कि आप इस बजट को क्या मान सकते हैं। चुनाव सामने है, वो तो चुनाव को लेकर तो नहीं इस तरीके से बजट पेश किया गया। लेकिन ये चुनावी बजट भी नहीं लग रहा है। अगर ये चुनावी बजट होता तो ये सारी चीजों को उसमें समाहित करते। इन्होंने मेन फोकस युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को किया है। ठीक है, युवा, महिला, किसान समृद्ध होंगे, आगे बढ़ेंगे तो व्यापार को भी फायदा मिलेगा, देश विकसित भी होगा। पर जो और भी लोग लगे हुए हैं व्यापारों में, उनके साथ भी इनको ध्यान देना चाहिए, जो कि लगता है कि इस बार इन्होंने नहीं दिया। अब नया सरकार जब बनेगी तो नए बजट में हो सकता है जुलाई में ये इसको ध्यान दे। लेकिन जिस तरीके से आस लगाकर बैठे थे व्यापारी की हम इस बार बजट में व्यापारियों को बहुत सारे लाभ होंगे, क्योंकि जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे छोटे तबके के जो व्यापारी हैं काफ़ी जूझ रहे हैं महंगाई से, ऑनलाइन से। तो फिर ये कैसे उन लोगों को उन लोगों को तो देखिए दिक्कत है ही है। ऑनलाइन व्यापार से बहुत ज्यादा नुकसान है। ऑनलाइन व्यापार में इनको रोक लगा देनी चाहिए थी, या उसके ऊपर इतनी जीएसटी लगा देनी चाहिए थी कि ये ऑनलाइन व्यापार पर असर आए, क्योंकि इसकी वजह से छोटे मझोले सारे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। तो यह नुकसान सही बात नहीं है। इससे दिन प्रतिदिन व्यापारियों की स्थिति खराब हो रही है। व्यापार जो है डाउन होता जा रहा है। अगर आज उठा के देखा जाए तो सरकार जितनी योजनाएं दे रही है, इन योजनाओं का लाभ भी सबको नहीं मिल पा रहा है। और इन योजनाओं के लाभ से तो कुटीर और लघु व्यापारियों को और उद्यमियों को तो एकदम स्वर्ग में हो जाना चाहिए था। पर आज भी
देखा जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है। कुटीर नगर औद्योगिक का विकास होना चाहिए था, ताकि ये जो घरों में उद्योग चल रहे हैं ये सारे एक जगह आ जाए, इनके ऊपर अच्छे से इनको सारी शिक्षा दी जाए, इनको प्रयोगशाला वहाँ पे हो, सस्ते रॉ मटेरियल दिए जाए, ताकि जो लोकल से वोकल का सपना है वो पूरा हो सके। ये सब कई चीजें अभी इसमें नहीं हुई, पर जिस हिसाब से इन्होंने बजट दिया है, एक लोगों को आस है कि हो सकता है इससे व्यापार बढ़े। ठीक है। तो आप सुन रहे थे अजीत सिंह बग्गा को, जिस तरीके से व्यापारियों को लेकर बहुत सारी बात बताए हैं कि इस बजट में व्यापारियों को विशेष कुछ नहीं मिला। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज बकेट के साथ में दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।